सिवनी में गत दिवस पेंच नहर से सिंचाई के लिए पानी न मिलने से आक्रोशित हुए किसानों और ठेकेदार के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कांग्रेस लगातार सिवनी विधायक दिनेश राय पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वहीं अब सिवनी विधायक ने भी कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया। साथ ही विधायक ने कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इसके अलावा विधायक ने यह भी कहा कि यदि समय पर क्षेत्र के किसानों को पेंच नहर से पानी नहीं मिला तो किसानों का आक्रोश विस्फोटक रूप ले सकता है और इस बात की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नहीं है तो आपने पहला प्रश्न किया हमसे कि विधायक जो है किसानों के लिए खड़ा हो रहा है। हमारा वही तो प्रश्न है। हमने पहले क्या कहा कि ये जो प्रेस वार्ता है ये किसानों को गलत साबित करने के लिए नहीं है, न ये अधिकारियों के बचाव के लिए है। ये विधायक को हम इसलिए गलत साबित कर रहे हैं कि विधायक जी पिछले 3 टेन्योर से विधायक है, तीसरा टेन्योर उनका ये। क्या उन्हें इस परियोजना की जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये पानी किसानों को लगने वाला है अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर में है? उन्होंने नवंबर में क्यों ये चौपाल भोपाल की? उन्होंने अक्टूबर में क्यों नहीं की? उन्होंने मई में क्यों नहीं की? उन्होंने अप्रैल में क्यों नहीं की? उन्होंने जून में क्यों नहीं की? दूसरी बात, यदि आप बोल रहे हो कि हमने कहा था कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, यदि वो हमारे से समर्थन मांगते या हमसे वो बोलते कि भैया आओ हमारे साथ मनाइए, इसी तरह से यदि उनको हमारी समर्थन की जरूरत थी तो हमसे बोलते। हम नहीं जाते तब आप ही प्रश्न करते हमसे। आपने प्रश्न पहले कर लिया हमसे, उनसे पूछना नहीं आ रहा। अब उससे बोलना कि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए, क्या मुनमुन राय की भारतीय जनता पार्टी हमारे लगाए गए आरोपों का क्या वो वहां पर वो स्पष्टीकरण या सफाई देगी? जो अशोक डहरिया यहाँ के सी हैं और कांग्रेसियों द्वारा जिस तरीके से हो हल्ला करना और मुझे बदनाम करने की साजिश है, जिसको लेकर मैंने स्वयं जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को स्वयं समक्ष होकर मैंने एक उनको पत्र दिया हूं कि जो घटना हुई है, दुर्घटना जिसको बता रहे हैं ये 4 तारीख का, उसकी सूक्ष्मता से जांच करें वो, क्योंकि किसान इस समय बहुत आक्रोशित है। क्योंकि 7 तारीख को पानी खोलने को बोला, इन्होंने खोला नहीं। आज हम 8 तारीख को बैठे, कल 9 है और 10 तारीख तक ऐसा ना हो किसानों का इतना तीव्र आंदोलन हो जाए जिसको जिला प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके द्वारा झूठी मनगढ़ंत कहानी करे। क्योंकि अशोक डहरिया में पूरे विश्व अपनी उससे बोलना चाहता हूं, ये ठेकेदार है ना कि कर्मचारी है। इसके जो लोग हैं इनके सब जिस घटना को जैसे उपयंत्री का जो बात कर रहे हैं, जिसको एसडीओ बोल रहे हैं, वो रिश्ते में इसका जीजा है। और उस घटना के समय वो वहां पर कर क्या रहा था? वो रिटायर्ड हो गया। ना उसने शासन ने रखा है, ना उसका कोई नियुक्ति पत्र है और ना उसको कोई तनख्वाह मिलती है। वो उसको छुपाने के लिए ये कहता है कि मैं संविदा में रखा हूं। वास्तविक उसकी जांच हो जाए, क्योंकि वो ठेकेदार है, मेंटेनर कंपनी की तरफ से काम करा रहा है। और अशोक डहरिया और उसके 3 और अधिकारी, एक सरश्राम, दूसरा एक है मैडम है कुमकुम और तीसरा एक टेकम जो ई है। 2 को तो इनने एसडीओ से ई बना दिया और एक एसडीओ को एसई बना दिया। ये भी जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन इसको उचित स्तर से जांच करे। इसकी जांच के लिए भी आया है, क्योंकि इन्होंने मेंटेनर कंपनी के साथ मिलकर इतना भ्रष्टाचार करके इस नहर को तहस नहस कर दिया, कागज की नाव बना दी है, जिसके कारण किसान काफी त्रस्त परेशान है। और उस दिन की जिस घटना को इस सी ने जिस तरीके से लेटर लिखकर अपने एएनसी और ऊपर अधिकारियों को गुमराह किया और व्यक्तिगत पत्रकारों को, अपने खास लोगों को बुलाकर जिस तरीके से इसने मैसेज दिया, वो घोर निंदनीय है और जांच का विषय है। क्योंकि उस दिन कोई ऐसी घटना जिस तरीके की वो बता रहा है कि एक अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ के साथ जे हुआ, झूठ बोल रहा है। जे अपनी ठेकेदार, खुद के परिवार के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, जिसको गुमराह करने के लिए इसने पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई है। क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जिससे जो बचने के लिए मेरे ऊपर इस तरह की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूं मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं, मालिक नहीं। मैं विधायक बना हूं, कल नहीं रहूंगा, मुझे विधायक का लोभ नहीं है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों को छोड़ूंगा नहीं। 25 बार विधानसभा लगा चुका। माननीय मंत्री जी को मालूम, माननीय मंत्री जी से बात हुई 3 तारीख को नहर खोलने की, 4 तारीख को नहर नहीं खोलना, अभी बोला 7 तारीख को नहर खोलेंगे, अब कहते 9 तारीख को नहर खोलेगी। कब तक छलावा होगा? लोग मैं से बोल रहे हैं, आक्रोश है जनता, मुझे कोस रहे हैं कि आपके विधायक रहते भैया जे परेशानी जा रही है। काहे की ऐसी विधायक, किस काम का विधायक मैं, अगर मैं ऐसे निकृष्ट बेईमानों को सुधार नहीं सकता? ठीक है, आक्रोश है, मैं बता देता हूं जनता का बहुत। अभी तक सांकेतिक तरीके से आंदोलन चला है। किसी भी समय विस्फोटक स्थिति बनेगी, जिला प्रशासन की जवाबदारी होगी। प्रदेश में जो इनके विभाग के अधिकारी हैं
उनकी जवाबदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हजारों एकड़ जमीन लोगों की सिंचित होने से वंचित हो गई और जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार लूटपाट मचाया है, उन तमाम चीजों की जांच होना आवश्यक है। और जिनको एक उपयंत्री को एसडीओ को ई और एसी बनाना, इन सबकी जांच हो और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और उस दिन की जो घटना है उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं दोषी हूं तो मैं खुद जेल जाने को तैयार हूं। जबरदस्ती अनर्गल प्रकार से दबाव बनाना, ये कांग्रेस का एक वो बड़ा लीडर जिसके द्वारा ही सीमेंट अपने जीजा के माध्यम से यहाँ पर एजेंसी चलाता है, वो खुद सप्लायर मेंटेना कंपनी में, उसी ने पूरी रूपरेखा और वही जाके ज्ञापन देना और नोटंकी करना, व्यक्तिगत लांछन लगाना। उसमें वो जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया मेरे खिलाफ, पहले उनको अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। अपनी वो इतना कमजोर विधायक नहीं होते जितना कमजोर अगर वो समझने की गलती कर रहे हैं। मैं विधायक बाद में हूं, जनता का नौकर सेवक हूं। मेरी जवाबदारी थी 4 लाइन लाने के लिए मैंने पूरी ईमानदार की, तुम्हारे कहीं नहीं, तुमने अपने वकील को पैसा नहीं दिया, इन कांग्रेसियों ने, वकील चला गया सुप्रीम कोर्ट में, अंत तक लड़ा। पेंच नहर के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेडिकल हम लेके आए, हमारी सरकार, मोहन जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी से हमारे किसानों के हित में काम कर रही है। जिसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और अंतिम बार मैं कहना चाहूंगा, जो सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं भोपाल में बैठे हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाली 16 तारीख को विधानसभा में मैं लगातार इस बात को रखूंगा कि जिस तरीके से घोर अनियमितता करने वाला जिसको आपने 2 संभाग का अधिकारी बनाया है, वो इसमें लिप्त है, उस पर कठोर कार्रवाई करें। अन्यथा मैं विधायक बाद में हूं, पहले जनता का सेवक हूं। विधायकी की दबाव में न रहते हुए मैं जनता के लिए किसी भी स्तर में लड़ने को तैयार हूं।